साइबर फ्रॉड गैंग खुलासा। मिर्जापुर में थाना लालगंज व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल फोन, वाहन और नकदी बरामद की है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसका खुलासा एसपी अपर्णा रजक कौशिक ने पुलिस लाइन में किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने तेंदुई टोल प्लाजा के पास एक संदिग्ध टाटा डीसीएम ट्रक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में छिपाकर रखे गए 11,605 पुराने मोबाइल फोन, 8 मोटरसाइकिल और 48,800 नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बिहार के कटिहार और पूर्णिया जनपद के निवासी हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अलग अलग राज्यों से पुराने मोबाइल फोन एकत्र कर उन्हें अवैध तरीके से बिहार ले जाते थे। वहां इन मोबाइल फोन को रिपेयर कर उनका डेटा रिकवर किया जाता था और उस डेटा का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड करने या अन्य लोगों को बेचने में किया जाता था। इस तरह गैंग संगठित रूप से साइबर अपराध को अंजाम देता था और अवैध कमाई को आपस में बांट लेता था। बरामदगी में 874 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 17.48 लाख, 10,605 कीपैड मोबाइल लगभग 53.02 लाख, 8 मोटरसाइकिल लगभग 8 लाख तथा टाटा डीसीएम वाहन लगभग 25 लाख शामिल है। इसके अलावा अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। इस संबंध में थाना लालगंज पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने इस सराहनीय कार्य के लिए पूरी टीम को 10,000 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाइट अपर्णा रजक कौशिक, एसपी मिर्जापुर। आज मोबाइल क्या मामला है? देखिए, थाना लालगंज और एसओजी सर्विलांस की टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग को पकड़ा गया है और पकड़ने जाने के दौरान इनके पास से विभिन्न जगहों से चोरी करे हुए प्राप्त किए गए लगभग 11,605 फ़ोन्स बरामद किए गए हैं और एक डीसीएम ट्रक भी इनके पास से, जिसमें इन फ़ोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उसको भी पकड़ा गया है। जो पूछताछ है उसमें इन्होंने बताया कि ये सभी अभियुक्त जो हैं ये जनपद कटिहार बिहार के, जनपद पूर्णिया बिहार और इन जगहों के रहने वाले हैं और ये इससे पूर्व हैदराबाद और आसपास के कई जनपदों में किराए पे कमरा लेकर घूम घूम के रेकी कर कर इन फ़ोन्स को इन्होंने एकत्रित किया और इन सभी फ़ोन्स को ले जाकर एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि विवेचना में जिसका नाम आया है, ऐसे दो व्यक्ति हैं, इनको ये फ़ोन्स ले जाकर देते थे, पैसा प्राप्त करते थे और इन्हीं फ़ोन्स के माध्यम से वहाँ पर बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं करी जाती थी। क्योंकि ये फ़ोन अनट्रेसेबल होते थे, क्योंकि ये चोरी के होते थे, अन्य माध्यमों से इनके पास में आए होते थे, तो साइबर फ्रॉड के दौरान इनको ट्रेस करने में भी खासी परेशानी होती थी और इनकी कोई कनेक्टिविटी या इनका कोई लिंक साइबर फ्रॉड से जुड़ नहीं पाता था। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनके बैंक अकाउंट्स को भी जब चेक किया गया तो इनमें से एक अभियुक्त है, उसके बैंक अकाउंट में 2 वर्ष में लगभग 45 लाख से भी अधिक का ट्रांजैक्शन है, जबकि वो अपने आप को एक साधारण मजदूर बता रहा था कि वो एक साधारण मजदूर है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बरामदगी के सापेक्ष अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी विस्तृत पूछताछ रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके माध्यम से इनके जो मेन लोग हैं जो इनसे ये काम करवाते हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और इनके पास से जो संपूर्ण बरामदगी है उसका बाजारू मूल्य लगभग टोटल में सभी चीज़ों का मिला के, फ़ोन समेत मिला के इसका मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए का है। इस जो गैंग है जिसमें 8 लोग पकड़े गए हैं, इन सभी को सुसंगत धाराओं में रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से इनको न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है। मैडम ये सब